नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हम मुलाकात करेंगे पूज्य श्री श्री गुरुदेव स्वामी प्रदीप जी के साथ, जो कुरुक्षेत्र से हैं, जिनका खुद का आश्रम है श्री सेवा कुंज के नाम से, और जो कि भगवत कथाएं, श्री राम कथाएं और कई प्रकार के मेडिटेशन कैंप्स भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में और पूरे विश्व में। जो 18 साल से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हैं, तो आइए आज उनके अनुभव से हम अपने जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अतिशय सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आप 18 साल से ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े हैं और आप बचपन से सनातन धर्म को भी फॉलो करते आए हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के, और आप मतलब हमारे दर्शकों को क्या अनुभव बताना चाहेंगे जो उनके लिए भी लाभदायक हो? सबसे पहले तो कि यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पर आबू में आगमन हुआ है। इसके लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि ऐसी कृपा वो बार-बार करते रहें। सबसे पहली बात, ब्रह्मा कुमारी मिशन के साथ जो मेरा कनेक्शन हुआ, वो लगभग 2007 में हमारे राजपुरा पंजाब, जहाँ हमारा परिवार है, वहीं से हैं कैलाश दीदी, उनके संपर्क में आए और वो अनुभूति इतनी अद्भुत थी। मैं आज भी चर्चा कर रहा था कि जब वो सुबह के समय था, मुरली सेशन था और दीदी सामने बैठे थे, आसन के ऊपर वो मेडिटेशन करवा रहे थे। वो जो बिल्कुल मिड लाइट के अंदर, वो उनका चेहरा, उनकी आँखें, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान उन आँखों से देख रहे हैं। वो अनुभूति कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जी, लेकिन वो हमारे हृदय के अंदर होती हैं और वो बहुत गहरी होती हैं, जी, है ना? उनको हम फ़ील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बताना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ पर जी, आप जज कर सकते हैं कि वो कैसी अनुभूति थी। इतनी दिव्य और मैंने जीवन में शायद किसी साधु संत महात्मा से पहली बार वो चीज़ पाई थी। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा। दीदी कई सालों से मुझे बार-बार बुला रहे थे कि माउंट आबू में हमारा समागम होता है, तो आप आइए। और कुछ ऐसी कृपा है कि मुझे समय बहुत कम मिलता है क्योंकि समागम चलते हैं, मेडिटेशन कम चलते हैं, तो पूरे भारत में और बाहर भी देश-विदेश में जाने का अवसर प्राप्त होता है। समय नहीं था, लेकिन अब की बार भी हमारी डेट बुक थी। 2 जून से लेके 8 जून का एक प्रोग्राम था। लेकिन इच्छा बहुत थी प्रबल कि दीदी आए वर्ष बुला रहे हैं और जाना चाहिए। भगवान ने ऐसा किया कि ये डेट थोड़ी चेंज हुई और अवसर मिला और उनकी कृपा से हम माउंट आबू में पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद मैं सत्य साईं डिवोटी हूँ। प्रशांति नीलम में मैं बचपन से जा रहा हूँ, तो वहाँ हर चीज़ हमने अनुभव की है। बाबा का बड़ा आशीर्वाद मुझ पर रहा है और प्रशांति के साथ मेरा बहुत पर्सनल अटैचमेंट है, बहुत प्रेम है। कई सालों से मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ। पर मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, कल जी, यहाँ पे हम कार में आए और जो मैंने यहाँ का सीन फ़ील किया, जो यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे मिला और जो यहाँ आश्रम का, शांतिवन का ये सीन देखने के बाद मुझे पल-पल प्रशांति ही याद आ रहा है। और ये सच्चाई होती है कि जिसको देखकर आपको अपना परमात्मा याद आ रहा हो, जिसे देखकर आपको अपना प्रीतम या उसकी जगह याद आ रही हो, तो वो जगह आपके लिए बहुत अनमोल है, जिसको जी। मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता। पर यहाँ आने के बाद मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि 2 तारीख को वापस जाना है, पर मन करता है कुछ और रुके। वाह! स्वामी जी, आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटीज़ में मेडिटेशन भी सिखाते हैं और आपके कैंप्स लगते हैं। तो आपने वो मेडिटेशन जो आप कराते हैं और आपने जैसे यहाँ पर जाना होगा राजयोगा के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कुछ अनुभव आपको फ़ील हुआ हो? वैसे साधना तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ हुँ, और मुझे जहाँ तक फ़ील होता है कि शायद ये पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा। जी। हम लोग जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, जिससे भी कनेक्ट हैं, वो बिना कारण के नहीं है। हुँ, हमारा राइट। कहीं न कहीं पीछे से कुछ संबंध चला आ रहा जी, है। दीदी हैं, उनके साथ कुछ संपर्क होगा, यहाँ की प्रकृति के साथ कुछ होगा, ब्रह्मा बाबा के साथ भी हमारा कुछ संपर्क तो है, तभी वो खींच के हमें यहाँ पे ले आए हैं। जी, तो जब हम सेशन लगाने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में है या कॉलेजेस में है, स्कूल के अंदर है, तो वही जो चीज़ भीतर है, मैंने ये फ़ील की है। एक चीज़ होती है जो आप बोलते हैं, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे बोल रहे हैं। आपने कुछ पढ़ा, कुछ लर्न किया, कुछ सीखा और बता दिया। वो आपका दिमाग का विषय है। जी, उसकी एक लिमिट है, एक दायरा है कि आप आधा घंटा बोल लेंगे, वो एक लेक्चर है।
जैसे प्रोफ़ेसर दे रहे हैं, वो आप 1 घंटा बोल सकते हैं, उसकी एक लिमिट, उसके बाद आप नहीं बोल पाएँगे। एक होता है जो आपके बड़े हृदय से निकल रहा है, आपकी अंतरात्मा से निकल रहा है। मैंने फ़ील किया कि जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये शरीर नहीं बोल रहा होता। अनेकों बार ये मुझे अनुभूति हुई है, भीतर कोई है, कोई पावर है, जो वो बोल रही है। और जी। जब वो बोलती है, जब वो सोल से निकलता है, फिर वो इनफ़ाइनाइट है, उसका दायरा नहीं है, 1 घंटा नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा हुआ जब हम समागम में बैठते हैं, तो कंटिन्यू 10 से 11 घंटे भी कथा चली है। वाह! उसमें सब लोग बैठे और सर्दियों के दिन हुँ, और पूरी धुंध पड़ रही है और कोई नहीं जा रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो निकलने वाले शब्द, वो चीज़ें आपकी बड़ी अंतरात्मा से, बड़ी गहराई से निकल रही हैं, जो एक शरीर नहीं बोलता, जो साक्षात भगवान ही आशीर्वाद रूप में दे रहे हैं। जी। तो आपने जैसे आप प्रशांति की बात कर रहे हैं और आप जैसे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं, तो आपको स्थान से आप जैसे बता रहे हैं कि आपको सेम अनुभूति हुई, तो आपको ऐसा क्या यहाँ पर अनुभव हुआ कि जो आपको आपके जो जहाँ से आपने बेस फाउंडेशन लिया था, आपको उसकी याद आ गई? सबसे पहले तो ये हुआ कि जब हम कल बाय कार सफ़र करके आ रहे थे, हुँ, हुँ। जो यहाँ के इलाके थे, वो पहाड़, वो कंदराएँ, वो प्रकृति का माहौल, वो हर चीज़, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम पुट्टापर्थी में प्रवेश करते हैं, सेम थी। मुझे एंट्री करते ही प्रशांति की याद आई। जी। तब से लेके अब तक मैं ऐसे लग रहा हूँ बैठा मैं आबू में हूँ। मैं बैठा यहाँ की एक अलौकिक धरोहर के अंदर, इस आंचल में बैठा हूँ, पर मेरे अंतर जो याद है बार-बार वो प्रशांति की आ रही है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्या अनुभव है? मतलब ऐसा क्या सिमिलैरिटीज़ या आपको यहाँ की एनर्जीज़ में या यहाँ के सबसे पहले तो एनवायरनमेंट में? एनर्जी, वो वाइब्रेशन, जी। बड़ी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। दूसरा मैंने बताया ना, आप प्रकृति के रूप में देखें, जो प्रकृति का नज़ारा है सेम जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे है। जो यहाँ की एक ये सब बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। हाँ जी। आप प्रशांति में अगर कभी जाओ, तो आप फ़ील करोगे वैसा ही कैंटीन, वैसी योग साधना के केंद्र, वैसी स्टूडियो। अब जैसे अभी मैं स्टूडियो से ऊपर से आया हूँ, वो देख के, थिएटर देख के आया हूँ। तो आप प्रशांति में जाओ, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हैं, वो बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में वहाँ पर भी हैं, व्हाइट ड्रेस में यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर बड़े प्यार से मिलते हैं, ओम शांति, बड़े प्यार से, चेहरे पे मुस्कुराहट है। वहाँ जाओ, सिमिलैरिटी बिल्कुल मिलेगी, वहाँ पे ही बैठे हैं। यहाँ पर भी बैठे लोग केवल धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर भी आप जाओ, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फ़ॉरेनर्स वहाँ पे बहुत आ रहे हैं, वो बैठे हैं, कहीं पर जाके बैठ जाते हैं। साधना करने वाला कहीं भी डूब कहीं भी जाता है, बैठ सकते हैं। तो वो बैठे हैं, वही चीज़ यहाँ पे है। और ये चीज़ें बहुत है हमें वहाँ तक ले जाने के लिए। जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो गीता पढ़ते हैं, उनको गीता याद है, पर उनकी जीवन में कहीं गीता नहीं दिखती। बहुत हुँ। लोग ऐसे भी हैं रेगुलर अपने घर के अंदर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, राम कथा कहते हैं, पर उन लोगों के माँ-बाप वृद्धाश्रम में बैठे हैं। इट मीन्स क्या है, हम कर कुछ और रहे हैं, पर लाइफ में कुछ और ही हो रहा है। हुँ। हम उस पे अमल नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है ओम शांति, तो वो शांति मैंने यहाँ के सभी ब्रह्मा कुमारीज़ के दिल में भी देखी है, उनके शब्दों में भी देखी है। ये उनके बात करने के तरीके में, उनके वे ऑफ टॉकिंग में, उनके लहज़े में, उनकी आँखों में वो चीज़ पाई है, बड़ी प्रैक्टिकली पाई है। वो केवल शब्दों से ही नहीं कह रहे शांति, वो केवल शब्दों से नहीं कह रहे कि हमें अपने आप को निर्विचार की अवस्था में लेके जाना है। वो शब्दों में नहीं कह रहे हैं कि हमें बड़ी पॉज़िटिव थिंकिंग करनी है, हमें बहुत अच्छे विचार लेके आने हैं, शुभ विचार लेके आने हैं। मैंने बड़े प्रैक्टिकली बहुत नज़दीक से देखा है, इन सभी, एक नहीं, सभी को। मुझे सबसे पहले जब मैंने कैलाश दीदी को सुना, मुझे ये लगा ये बड़े शांत हैं, बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, इनके अंदर, इनके जीवन में भी कितनी शांति है। मुझे लगता है शायद ये होंगे। पर मैं आज तक इतने सालों में जिस भी यहाँ पर आकर इन लोगों से मिला, जितनी भी दीदी से मिला, मेरा संपर्क बहुत लोगों से है। कुरुक्षेत्र आश्रम है, तो वहाँ पर भी हमारे बीके दीदी कहीं हैं, वो हमसे मिलते रहे हैं। सबके मन में सेम है, वही शांति, वही आनंद, उनके जीवन में अनुभूतियाँ महसूस होती हैं, उनके पास बैठकर बंदा एकदम टर्न हो जाता है। ना चाहकर भी जिसके मन में बड़ी खलबली है, बड़े तूफ़ान हो रहे हैं, बड़ा बंदा विक्षेपित है, बड़ा बंदा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, मैं देखता हूँ कि इनको देखने के बाद वो एकदम शांत। यही तो प्रभाव है आध्यात्मिकता का। जी। अगर रियलिटी में आपके अंदर में वो चीज़ है, तो सामने वाला देखकर ही शांत हो जाएगा। आपके कहने से पहले आपको देखा, उसने आपकी आँखों को देखा, देखते ही उसके अंदर में एक शांति आएगी। आपसे बात करके तो एक अलग ही सुकून है। वो प्रैक्टिकली यहाँ पे है।
केवल एक में नहीं है, कई बार ऐसा होता है हमारे पास हज़ारों लोग हैं, उन हज़ारों में हमने देखा 20, 30, 50 लोग ऐसे थे, बड़े साधु प्रकृति के, बड़े संत प्रकृति के, बड़े शांत थे, उनमें बहुत सॉफ्टनेस थी, वो रियलिटी में भगवान से कनेक्ट हमें फ़ील होता है। अगर हज़ारों में कोई 10-20 ऐसा है, इट मीन्स कि हमारा प्रैक्टिकल बहुत कामयाब नहीं है। लेकिन अगर हज़ारों में हज़ारों ही हमें ऐसे मिल रहे हैं, इट मीन्स वो मिशन बहुत ज़बरदस्त है, वो संस्था बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ की प्रकृति, वहाँ जो उसके ऊपर आशीर्वाद मिल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि जहाँ पर ये ऐसा कल्चर और इतनी सॉफ्टनेस, और जैसे कल के सेशन में बात भी चल रही थी, एक ये जगह ऐसी है जहाँ पर नारी तो नारायणी, जहाँ पर नारी आगे है, हर चीज़ में आगे है। वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति में नारी की बहुत प्रधानता है, शुरू से प्रधानता है। जी। तो क्रिया शक्ति में हमने माँ भवानी को आगे रखा है, ज्ञान शक्ति में माँ सरस्वती को आगे रखा है, द्रव्य शक्ति में हमने महालक्ष्मी को नमन किया है, बड़ा आदर है यहाँ पे। तो मैं बहुत दिल से, बहुत अंतरात्मा से इस धरती को नमन करता हूँ, भारत को नमन करता हूँ, इन भारत के इन संतों को नमन करता हूँ और विशेष तौर पे जो यहाँ के लोग हैं बहुत शांत है, प्रैक्टिकली वो है। स्वामी जी, आपके जितने भी अनुभव आपने यहाँ पे फ़ील किए, तो उन अनुभव से कोई एक संदेश आप हमारे दर्शकों को कुछ देना चाहेंगे? कोई एक संदेश कि हाँ, उनको वो ये करें, प्रैक्टिस करें या कुछ भी? एक संदेश आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ दीजिए, तो वो उसका लाभ भी ले सकें। देखो, पहली बात तो ये है, संदेश कई बार शब्द भी रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वो आएँ, एक बार ज़रूर आएँ। जो सुन रहे हैं वो एक बार इनके पास भी आके बैठें, क्योंकि जो फीलिंग है वो उनके पास बैठने से आएगी। हाँ, मेरा संदेश ये ज़रूर है कि आना ज़रूर है, बैठना ज़रूर है। आपका मन लगे कि नहीं लगे, लेकिन आप आओ। आपका दिल कहे कि नहीं कहे, फिर भी आप आओ। आने के बाद जो अनुभूति होती है, जो प्रैक्टिकली होती है, जैसे आज के सुबह के सेशन में बीके सपना दीदी वो सेशन ले रहे थे, उन्होंने बड़ी प्यारी सुंदर बात की कि हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो यही है। ये जितने भी साधन हैं, ये अपने आप को अनुभव करने के लिए है कि मैं कौन हूँ, इसके जी। लिए। मुझे इसके ऊपर छोटी-सी एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको जी, बताऊँ। जी, ज़रूर। और वो योगा वशिष्ठ महारामायण जहाँ से हुई, जहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ, तो वो एक गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप है। गुरु वशिष्ठ जी और राम जी के बीच का। वो शुरू कहाँ से हो रही है कि 15 वर्ष की आयु के बाद जो भगवान राम का स्वभाव हम जानते हैं कैसा है, बहुत सॉफ्ट ऐसे ही हैं वो, बड़े प्यारे से हैं। एक तो वैसे बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और दूसरा उनके अंदर हर प्रकार की सौम्यता, शालीनता, शिष्टाचार हमें राम जी में देखने को मिलता है। एक अवसर ऐसा आया था जब 15 वर्ष के करीब राम जी का स्वभाव बड़ा उखड़ा-सा रहने लगा। वो बहुत डिस्टर्ब से हो गए। जैसे उनको अंदर कुछ बेचैनी थी, अंदर बहुत घबराहट थी, कुछ ऐसा था जो कि उनको तंग कर रहा था अंदर-अंदर। वो सो भी नहीं पाते थे, जी। किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया। अब सारे उनकी माताएँ, राजा दशरथ सभी इस बात को लेके थोड़े चिंतित थे कि आखिर राम को ऐसा क्या हुआ? और एक रात की मुझे बात याद है कि रात को राम नहीं सो पा रहे हैं, 12-1 बजे का समय होगा और वो अपने कक्ष में चक्कर काट रहे हैं, इधर-उधर चक्कर काट बड़ी बेचैनी थी उनके मन में। तो अचानक ही चक्कर काटते-काटते वो अपने महल से निकलते हैं और महल से निकल के अपने गुरु की कुटिया पे जाते हैं। जी। गुरु सो रहे थे, हुँ, हुँ। तो उन्होंने द्वार बंद था और राम जी ने द्वार खटखटाया। तो गुरु ने भीतर से पूछा, "कौन है?" तो राम कुछ उत्तर नहीं दे रहे। सेकंड टाइम फिर गुरु ने आवाज़ दी कि कौन है? भगवान राम ने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर गुरु ने कहा कि कौन है? तो राम नहीं कुछ बोले। तो लास्ट में गुरु उठे और उठ के उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे देखा तो सामने राम खड़े थे, हाथ जुड़े थे उनकी, आँखें भरी हुई थी। उनका शरीर में थोड़ी शिवरिंग हो रही थी। तो गुरु ने पूछा एकदम से उनको कि राम, तुम यहाँ पर हो, मैं कब से पूछ रहा हूँ। मैंने 3 बार प्रश्न किया, कौन है, कौन है, कौन है? तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो? तो राम ने हाथ जोड़ के बस इतना कहा, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। आप कल्पना करो कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिसको हम साक्षात भगवान कह रहे हैं, वो भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उनको भी ये जानने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गुरु के दर तक जाना पड़ता है। गुरु ही बताता है कि कौन है। ये प्रतिष्ठा ही हमारी गुरु परंपरा है। भारतीय जो सभ्यता है वो हमारी गुरु परंपरा है। हमें जो भी मिल रहा है गुरु से मिल रहा है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जब हम सबसे पहले यहाँ पे आके बैठे, हम चाहे किसी पदवी पर हों, बड़े-बड़े संत महात्मा आए हैं, चाहे वो योग में, साधना में, ज्ञान में बहुत ऊपर होंगे, लेकिन जब सामने हमें कोई बता रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई प्रेम दे रहा है, वो बाँट रहा है,
तो उस वक़्त हम बिल्कुल एक शिष्य की तरह हो जाएँ, एक स्टूडेंट की तरह हो जाएँ, तब वो भीतर उतरता है, वो जी। भीतर जाएगा। और फिर उसके बाद वो ये सारे उसी के करीब चल रहा है कि आखिर हम कौन हैं? मैं किस लिए आया हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, बाबा से बोला कि बाबा टुडे इज़ माय बर्थडे एंड आई वांट टू सेलिब्रेट। तो बाबा ने कहा व्होज़ बर्थडे इज़ इट? इट इज़ बर्थडे ऑफ योर बॉडी एंड यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। बॉडी राइट। हैज़ रिलेशन बट सोल हैज़ नो रिलेशन। तो ये अनुभूतियाँ कहाँ होती हैं? ये बैठ के ही होती हैं। ये शब्दों से भी नहीं होती हैं। जी। ये केवल उनके पास बैठ के साधु कृपा करे, गुरु कृपा करे, तो केवल और केवल देखकर ही वो डाल सकता है, एक क्षण में चेंज हो जाएगा, है ना? वो हाथ रख के भी कृपा कर सकता है। वो अपने मुखारबिंद से निकलने वाले शब्दों के द्वारा भी कृपा करता है। लेकिन उसके लिए हमें अगर मौका मिले, अवसर मिल जाए कि उनके पास बैठने का, उनके पास जाने का, जुड़ जाओ। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, ये जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं बहुत क्रिटिकल है, बहुत टिपिकल है, ये सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। समाज कैसा हो रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, आज इतनी एंग्ज़ायटी, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस लोगों के ऊपर है। हम वही भारतीय हैं जिनके ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था। जी। हम बड़े से बड़े योद्धा की तरह हमने जीवन जिए हैं। बड़ी से बड़ी विकट स्थितियाँ आ जाएँ, बड़ी क्रिटिकल लाइफ़ हो जाए, तब भी बड़े हौसले करके मुस्कुरा के लोग निकलते थे। कोई मन कमज़ोर नहीं, आज हुँ। मन कमज़ोर है। जी। तभी हमने प्रार्थना भी ये की थी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन मन का का विश्वास विश्वास कमज़ोर, मेरा कमज़ोर मन ना हो। मजबूत बने। जी। पहले मैं अपने मन को विजय करूँ। हुँ, हुँ। अगर मन ही विजय हो गया तो सब कुछ। और आज का बच्चा भी, बड़ा भी, हर व्यक्ति फिज़िकली भी और मेंटली भी कहीं न कहीं डाउन। और जब एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन इज़ ऑल अराउंड डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ना तो शरीर का विकास हो रहा है, ना मन का विकास हो रहा है, आत्मा की तो बात बहुत दूर की है। पर ये सभी विकास कहाँ होते हैं? जब हम ऐसे किसी मिशन के साथ जुड़ते हैं, किसी ऐसे साधु के पास आते हैं, जैसे आज हमको मौका मिला। तो उस वक़्त जब मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो मुझे एक बच्चे की तरह रहना है, एक बच्चे की तरह सीखना है, क्योंकि साधु कौन है? जो बिल्कुल बच्चे की तरह है। जी। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब लोग यहाँ पे आएँ, जहाँ-जहाँ मौका मिलता है, अपनी जगह पे मौका मिलता है, वहाँ सत्संग में जाएँ, वहाँ जुड़ें, ध्यान करो, साधना करो, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारा मन मजबूत बनता है। भजन हमारे मन की खुराक है, सत्संग हमारे मन की खुराक है, ध्यान साधना हमारे मन की खुराक है। हम इससे हटते जा रहे हैं। हम बाहरी चीज़ों में तो बहुत उलझे जा रहे हैं। वो करना बुरी बात नहीं है। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना बुरी बात नहीं है। जो भी आपको मौका मिलता है, आप अच्छा खाओ, पियो, आनंद लो। लेकिन उसके साथ-साथ में थोड़ा-सा अपने आत्मा को सक्षम करने के लिए ध्यान, साधना इसमें भी ज़रूर प्रवेश करो। बहुत ही अच्छा आपने हमारे दर्शकों के लिए और हम सभी के लिए आपने जो बताया कि हमें कैसे एक तरीके से कर्म योगी बनने के लिए हमें कितना ज़रूरी है। हमें अब लाइफ़ को भी हम एन्जॉय कर सकते हैं और आध्यात्म का रास्ता भी हम अपना सकते हैं। तो आपके इस अनमोल अनुभव के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की मुलाकात में हमने स्वामी जी से ये जाना कि अध्यात्म स्थान का क्या महत्व होता है। किसी भी आध्यात्म स्थान पर जाने से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो हमारे अध्यात्म के रास्ते को और ही मजबूत करती है। तो आप सभी ज़रूर आइए माउंट आबू में और यहाँ की एनर्जी को फ़ील कीजिए और इसका लाभ लीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक मुलाकात कार्यक्रम में। ओम शांति।